तो जो हमारा क्रिस्टल होता है तो उसका जो इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, हमारा फिक्स्ड होता है। मतलब कि जो हमारा कोई क्रिस्टल है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, परमाणविक लेवल पे क्या कर देते हैं, जब हम लोग देखते हैं तब उसका जो क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, या तो फिर बोल सकते हैं इनका जो परमाणुओं का जो संरचना रहता है सभी का क्या रहता है, सेम रहता है। अर्थात कि वे सेम प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के क्या होते हैं, एक बड़े क्रिस्टल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं इसको कि ये कोई हमारा क्या है, क्रिस्टल है। तो इसका जो इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर वो कैसे हमारा क्या रहेगा, समान रहेगा या तो निश्चित रहेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, एक क्रिस्टल हो गया, बड़ा क्रिस्टल। तो इस बड़े क्रिस्टल को बनाने के लिए हमें क्या पड़ता है, छोटे छोटे परमाणुओं का एक निश्चित क्रम में जब अरेंजमेंट होगा या तो व्यवस्था होगा, तभी हमारा क्या बनेगा, एक बड़ा क्या होगा, क्रिस्टल का निर्माण होगा। ठीक, तो इसमें हमारे ये जो क्रिस्टल है जिसको कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक सिस्टम बोल सकते हैं। तो इसके निर्माण के लिए तो जब हम लोग इसको क्या करते हैं, परमाणु लेवल पे देखते हैं, तब इसका जो हमारा क्या होता है, संरचना रहता है, परमाणुविक जो संरचना रहती है वो समान रहती है। मतलब ये हमारा एक परमाणु हो गया, ये दूसरा परमाणु हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया है, ये परमाणुओं के छोटे छोटे एक व्यवस्थित क्रम में मतलब बनने से ही हमारा क्या होता है, एक बड़ा क्रिस्टल का निर्माण हुआ है यहाँ। तो ये देख लीजिए, तो ये सब जितने हैं आपके ये कई छोटे छोटे क्या हैं, परमाणुओं से मिलकर के क्या बने हैं, हमारे एक बड़े क्रिस्टल बने। जैसे कि आप देख सकते हैं इस रूबिक क्यूब में, ये एक परमाणु मान लीजिए, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये जब सभी परमाणु आपस में जब एक निश्चित क्रम में क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए, तो व्यवस्थित होने के बाद जो हमारा जो संरचना बना है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल बोल रहे हैं। तो ये जो हमारा इसका जो सतह है, या तो किसको हम क्यूबिक सिस्टम बोलेंगे या तो किसको हम टेट्रागोनल सिस्टम बोलेंगे, तो ये सब डिपेंड करता है इसी परमाणुओं के व्यवस्था के आधार पर। तो इसका ये जो हमारा परमाणु है, इनका व्यवस्था जिस क्रम में हमारा होगा उसी क्रम में हमारा क्या होगा, उस क्रिस्टल का निर्माण होगा। अर्थात कि ये जो हमारे परमाणु होते हैं ये किसी भी क्रिस्टल के जो भी फलकों की जो स्थिति रहेगी उसका क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, तो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का क्या होता है, हमारा जो परमाणुविक जो संरचना रहता है वो क्या रहता है, निश्चित रहता है। मतलब कि जो इसका हमारा परमाणुविक ठीक, तो हमारा जो क्रिस्टल, कोई भी जो क्रिस्टल रहता है तो वो कई छोटे छोटे क्या होता है, कई छोटे छोटे परमाणुओं से बन करके क्या होता है, बना होता है। तो ये जो परमाणु होते हैं ये क्या होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो इनके निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने से ही हमारा क्या होता है, एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक, तो अगर हम लोग ये क्रिस्टल को जितने भी छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, लेकिन इसका जो परमाणुविक जो संरचना रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे इस क्रिस्टल को अगर आप बीच से काट देंगे तब भी इसका जो परमाणुओं का जो व्यवस्था रहेगा वो तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे कि अगर इसमें से मैं इन क्यूब्स के इन छोटे छोटे स्लाइस को मैं निकाल दूं, ठीक, तो फिर भी इसका जो अरेंजमेंट रहेगा या तो फिर बाकी जो बचे हुए रहेंगे तो इसका एक क्या रहेगा, परमाणु फिक्स रहेगा। तो उसी प्रकार से ये जो हमारा परमाणुओं का जो व्यवस्था रहता है तो यही हमारा जो क्रिस्टल बनता है जो, तो उसके जो फलक होंगे या तो फिर जो फेस होंगे उनका क्या करता है, निर्धारण करता है। ठीक, तो इसमें दो चीज याद रखिएगा कि हमारा जो क्रिस्टल होता है वो बहुत से बहुकोणों से मिलकर के बना होता है। ठीक, या तो फिर बोल सकते हैं कि इसमें बहुत से कोण उपस्थित होते हैं
और सेकंड चीज क्या होता है, कोई भी जो क्रिस्टल आप लोग को दिखाई देगा तो वो कई छोटे छोटे क्या हुआ है, परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, कई छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के ये बड़ा क्रिस्टल बना हुआ है। तो इसका जो परमाणविक जो संरचना रहता है किसी भी क्रिस्टल का, वो क्या रहता है, हमारा फिक्स रहता है। मतलब कि ये जो हमारा क्यूबिक सिस्टम है तो इसका जो परमाणविक जो संरचना रहेगा वो फिक्स रहेगा। जैसे हमारा हेक्सागोनल जो क्रिस्टल सिस्टम है तो उसका परमाणविक जो संरचना रहेगा वो भी क्या रहेगा, हमारा फिक्स रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम हो गया। तो इसमें जो हमारा परमाणु रहेंगे तो वो इस क्रम में हमारे हेक्सागोनल फॉर्म में ही डेवलप होंगे, तब इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग का क्या बनता है, उस हेक्सागोनल का फलक बनता है या फेसेस बनते हैं। ठीक, तो ये हो गए हमारे क्रिस्टल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, और क्रिस्टल के बारे में और क्या जानना इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा क्रिस्टल है इसका अध्ययन पहले हमारे पास जब एक्सरे किरणें नहीं थी तो हम लोग इसका क्या परमाणविक लेवल पे स्टडी नहीं कर पाते थे। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स किरणें हैं, या तो फिर इसको बोलते हैं आप लोग जो एक्सरे में यूज करते हैं वही वाला एक्सरे है। तो ये जो हमारी एक्स किरणें हैं इन्हीं की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इन क्रिस्टलों का अध्ययन करते हैं। मतलब कि हमारे पास एक्स जब किरणें नहीं थी तब हम क्या इस क्रिस्टल के अंदर के भागों को या तो फिर बनावट को, व्यवस्था को देख नहीं पाते थे। तो लेकिन अब हमारे पास क्या है, एक्स किरणें हैं। तो इन एक्स किरणों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इन जो क्रिस्टल्स हैं तो इनके आंतरिक जो हमारे परमाणविक जो संरचनाएं हैं इनका भी अध्ययन करते हैं। ठीक, तो जो यहाँ आप लोग का बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारे क्रिस्टल होते हैं उनका अध्ययन किन किरणों की सहायता से किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, तो हमारा जो क्रिस्टल होता है तो उनका हमेशा अध्ययन क्या है, एक्स किरणों की सहायता से किया जाता है। ठीक, तो एक्स किरणों की सहायता से इनका एक्सरे किया जाता है और एक्सरे करके इनका परमाणविक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। और परमाणविक संरचनाओं के अध्ययन के आधार पर ही हम लोग क्या कर देते हैं, उस क्रिस्टल का स्टडी कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गए हम लोग के बेसिक इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा क्रिस्टल होगा, ठीक, तो ये जो हमारा क्रिस्टल है ये कब बनेगा या तो कैसे बनता है। ठीक, तो नेक्स्ट चीज याद रखिए कि ये जो हमारा क्रिस्टल है ये किसी भी पदार्थ से बना हो सकता है, या तो फिर ये क्या हो सकता है, सॉलिड पदार्थ से मिलकर के बना हो सकता है। तो हमारा जो क्रिस्टल है तो उसका जो निर्माण है हमारा किसी भी ठोस पदार्थ से हो सकता है। ठीक, उसके बाद में किसी लिक्विड से हो सकता है और किसी गैस से भी हो सकता है हमारा किसी, मतलब जो हमारा क्या है क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल का निर्माण के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग का लिक्विड पदार्थ से ही आप लोग का क्या बन सकता है, क्रिस्टल बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमारा जो भी क्रिस्टल है तो उसका जो निर्माण है ये हमारा ठोस पदार्थों से भी हो सकता है, लिक्विड पदार्थों से भी हो सकता है और गैसों से भी हो सकता है। ठीक, तो इन चीजों से मिलकर के क्या बनता है, हमारा क्रिस्टल बनता है। और यहाँ एक चीज और जानने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा क्रिस्टल होगा या तो फिर जो क्रिस्टल बनने का जो प्रोसेस है, ठीक, तो जो हमारा ये आप लोग का जो क्रिस्टल दिख रहा है तो इसको बनने के लिए जितना ज्यादा टाइम उसको मिलेगा, ठीक, तो वो उतना अच्छे से क्या होगा, वो अपने फलकों का निर्माण करेगा। ठीक, तो उसी के आधार पर हमारा क्या बनेगा, एक अच्छा क्रिस्टल बनेगा। ठीक, तो ये जो क्रिस्टल है तो इसमें और एक चीज याद रखिए कि जो हमारा क्रिस्टल बनेगा तो उसके लिए स्लो रेट, मतलब कि हमारा जो बनने का जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। तो प्रोसेस जितना स्लो होगा क्रिस्टल बनने का तो उसके परमाणविक लेवल पे उसको व्यवस्थित होने के लिए उतना ज्यादा अच्छा टाइम मिलेगा। जितना ज्यादा अच्छा टाइम मिलेगा तो उतने अच्छे से वो अपने बाह्य रूप को क्या कर सकता है, दिखा सकता है। ठीक, तो इसी के आधार पर हमारा क्रिस्टल हमें दिखाई देगा कि जैसे कि अगर कोई एकदम बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा या तो बहुत जल्दी बन जाएगा तब वो क्रिस्टल मतलब आधे विकसित हो पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो क्रिस्टल का जो बनने का प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, स्लो होना चाहिए।
ठीक, एक आइडियल कंडीशन में।